एक ऐसा सुपरस्टार जिसका जन्म पहलवानों के परिवार में 25 मई 1986 में हुआ। उसके परिवार में उसके पिता चाचा सब पहलवान थे, लेकिन उसे फुटबॉल बड़ा पसंद था। उसका सपना था कि वो कैनेडियन फुटबॉल लीग में खेले। वो फुटबॉल में लाइनमैन के रूप में खेलता था। उस समय वह 18-19 साल का था और कॉलेज स्टूडेंट था। सभी टीम फ्रेंचाइजी के द्वारा रिजेक्ट होने के बाद वो निराश होकर बैठ गया और सोचा कि क्यों ना परिवार की सल्तनत को बरकरार रखा जाए और पहलवानी में कदम रखा जाए। फिर आया साल 2010, उसमें वो पहली बार फ्लोरिडा चैंपियन रेसलिंग में उतरा। फिर 2 साल में उतार चढ़ाव के बाद वो 2012 में लेजेंडरी टीम द शील्ड टीम का लीडर बना। उस समय वो टीम सबके दिलों पर राज करती थी। उसमें उसने पावर बॉम्ब, स्पीयर और सुपरमैन पंच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे लोग उसे पसंद करने ही लगे थे कि वो ल्यूकेमिया की बीमारी से ग्रसित हो गया। लोगों ने सोचा वो शायद ही वापस आए। उसने सबको अलविदा कहा और चला गया। लेकिन फिर फैंस के सामने उड़ती उड़ती खबर आई कि शेर जंगल में शिकार के लिए आ रहा है वापस। कमबैक नहीं होने वाला था। कमबैक हो चुका था। किसी ने क्या खूब लिखा है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। लेकिन जहां चाह होती है वहां राह होती है। उसके बाद लौटा एक ऐसा सुपरस्टार जिसने पूरी WWE को हिलाकर रख दिया और बिग डॉग के नाम से पहचाना जाने लगा। उसके बाद वो यूनिवर्सल चैंपियन बना और सबसे लंबा टाइटल रेंज में 3 साल मतलब 1300 से ज्यादा दिन तक चैंपियन रहा। उस समय उसने अपनी एक टीम बनाई, द ब्लड लाइन, जिसमें इसके भाई भी साथ थे। उस समय सब ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके भाई उससे दूर होने लगे। पर उसका एक भाई उसके साथ था। वो 24 बार अपने टाइटल को बचा चुका था, लेकिन उसका मुकाबला कोडी रोड्स से हुआ तो वो हार चुका था। फिर वो हार के सदमे से बाहर निकलने के लिए छुट्टी ले ली। इसका फायदा उसके भाई सोलो ने उठाया और अपने आप को ट्राइबल चीफ कहने लगा। तभी उसका कमबैक होता है और ओटीसी के रूप में आता है। लेकिन उस समय उसके साथ कोई नहीं था। तब उसका भाई जिम्मी उसके साथ देने आया। धीरे धीरे उसके सारे ब्लड लाइन के मेंबर उसके साथ आ गए। ये तक कि उसका बड़ा भाई द रॉक भी आ गया उसका साथ देने। काफी मशक्कत के बाद उसे उसके बाप के द्वारा दी गई उलाफला उसे वापस मिली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो वापस यूनिवर्सल चैंपियन बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। बात ये नहीं, उनके साथ देने वाले पॉल हेमन भी साथ नहीं है। रही बात जिम्मी और जय की, जिम्मी तो हमेशा उसके साथ था ही, लेकिन इस बार पूरा गेम जय के ऊपर होगा। ऐसा क्यों? इसकी बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ... जय श्री राम वीरों।